ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplace। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। भागलपुर के नवगछिया स्टेशन रोड से बैरिकेडिंग हटाने का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को नवगछिया के राज पैलेस में पत्रकारों से मुखातिब गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि गरीमत है कि वे सरकार में हैं। अगर सरकार में नहीं रहते तो कई बैरिकेडिंग तोड़ देते। विधायक ने कहा कि जिस जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है वह मुख्य सड़क है, वहां पर बैरिकेडिंग नहीं बल्कि बैरियर लगाना चाहिए था ताकि आवश्यक सेवा बाधित ना हो। जब विधायक से यह सवाल पूछा गया कि इस आशय की सूचना उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों को क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी थी, एक तरफ भूख लगी थी और दूसरी तरफ शौच लगी थी, इसी कारण उन्होंने बैरियर तोड़ दिया। विधायक ने कहा कि उस वक्त उनके वाहन पर एक रोगी भी था जिसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था। विधायक ने कहा कि कई एम्बुलेंस को भी इस बैरिकेडिंग के कारण रास्ता बदलना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा, उन्हें निकलना था, वे हटाकर निकल गए और दुकानदारों को बोल भी दिया कि पुलिस और प्रशासन का आदमी पूछे तो बोल देना विधायक बैरिकेडिंग हटाया है। विधायक ने प्रेस वार्ता में पुलिस पर जमकर हमला बोला। विधायक ने कहा कि नवगछिया थाना में मुंचुन या चुनचुन नाम का कोई भी मुंशी है जो दुकानदारों के दुकानों का फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और खुलेआम प्रत्येक दुकानदारों से 2000 रुपए की वसूली करता है। विधायक ने आगे कहा कि उन्हें पता चला कि पुलिस उन पर प्राथमिकी कराने के मूड में है। वे केस मुकदमा से नहीं डरते, कई बार वे केस मुकदमे और जेल देख चुके हैं, इसलिए वे डरते नहीं हैं। विधायक ने दूसरे क्षेत्रों और खास जाति का जिक्र करते हुए कहा कि उन क्षेत्रों में क्यों नहीं बैरिकेडिंग लगाया गया जहां कमजोर वर्ग के लोग, सिर्फ वहीं पर बैरिकेडिंग लगाया गया। विधायक ने कहा कि जनता के हित के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में 35 बेड और 55 ऑक्सीजन सिलेंडर रहने के बाद भी एक भी मरीज को भर्ती नहीं किए जाने की बाबत विधायक ने कही कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री होती है, सरकार जनता के नाम पर खर्च कर रही है और सरकार के छोटे मुलाजिम जमकर लूट मचाए हुए हैं। विधायक ने इतना ही नहीं, नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के हालत से अवगत कराया और जल्द ही वे अस्पताल में छापा मारेंगे, ये भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल की व्यवस्था को हर हालत में दुरुस्त किया जाएगा। आजकल में मायागंज में अधिकतर समय बिता रहे हैं, वहां पर गोपालपुर विधानसभा समेत आसपास के कई जिलों से रोगी इलाज के लिए आते हैं और वे दिन भर ऐसे लोगों के इलाज के लिए व्यवस्था करवाते हैं। विधायक ने प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरा कुमारी भारती, चिकित्सा प्रकोष्ठ जदयू के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार, विधायक के पीए मुन्ना जायसवाल समेत अन्य जदयू नेता पर भी मौजूद थे। पता नहीं लड़ सकता है। आज तक 4 बार चुनाव हारे, 4 बार जीते, चौथी बार जीते, साधारण बात नहीं जीतना। और चैलेंज करके मैं 25,000 से जीतूंगा तो जीतूंगा, 7 के 7 सीट लूंगा तो लूंगा। 2 सीट लूट किया अपने कारण, पार्टी के लोग गलत किए। हम किसके विरुद्ध न, आप लोगों को पता नहीं है इस बैरिकेडिंग पर बहुत खर्च है, जो उसका सही अनुपालन नहीं करके प्रशासन लोग सब जो है, सिविल हो या जो भी है, पैसे का छुट्टा बंटवारा करता है। और एक बात सुन लीजिए, चुनचुनमा मुनफुनमा कोई नाम का है अथी, वहां पर मुंशी नवगछिया में किसी सिपाही से भी नहीं पड़ता है। जिसका बाजार में दुकान है तो घर भी है, घरे में दुकान है तो झाड़ू नहीं लगाएगा। अब दुकान से बंद हो गया तब ना झाड़ू लगाता है, तो कैमरा लेके जाता है, किसी तरह फोटो खींच लेता है और ब्लैकमेल करता है और घूम घूम के
वो कहता है तुम्हारे पर मुकदमा, थाना बुलाता है, थाना जाता है तो वहाँ पैसा लेता है, नहीं तो रास्ते में पैसा 2000 रुपया पर दुकान कलेक्शन करता है। ये लेकिन सरकार बैरिकेडिंग जो टूटले फिर जोड़ी दे तो आपने मान लिए ओकरा हटेलिए, लेकिन डरी लड़े पुलिस कोई अपने के नाम नहीं बोले, आपने सर खाली कहियो देती तो हटा लेती। नहीं 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 हटबे का आप मस्ती दे। अरे भैया ककरा कहती है के झेले न जरा थानेदार के बोले सर तुरंत आ गई, तुरंत अभी इसके फर्म पड़ी है। ये अगर किसी को हटाने के लिए कहते वीडियो कॉलिंग करके उस पर मुकदमा हो जाता है, आप जानवे नहीं करते हैं। हम तो आगे हमको सेना कहा जाए राजा का, हम लड़ाकू आदमी है ना, इसलिए अपने से काम करते हैं। स्पॉट पर किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं होगा तो सीधे बंदूक फलने कूद करेंगे, देना होगा दे ही देंगे। सर फॉलो अगर कोई कार्यकर्ता करने लगे उसको तो जेल चला, जेल चला देंगे मुकदमा। अभी कोई आता तो जेल चला नहीं हुआ सर। अरे हमको क्यों होगा, हम गलत करवे नहीं किया भाई। आम पब्लिक हमारा ये कहना ब्रेकेटिंग का विरोध नहीं है, बैरियर आप लगाइए, उसमें दो चार कोई चार रखिए, बैठे रहे सिपाही, गिरावे उठावे गिरावे ये उठावे। बात बोलती है सर, मानी लेती है नहीं यहाँ का प्रशासन अपने बात। किसको बोलने पे जाएंगे, हम जब फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहां से निकलते। दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था, भूख भी लगा हुआ था। और सर फिर 2 मिनट के बाद वापस उसी तरह जोड़ दिया गया सर आपके जोड़ दिया। सर आपने बैरिकेडिंग हटाने की बात कही, सरकार की व्यवस्था को भी आपने कहा कि सरकार काम कर रही है इस दिशा में, लेकिन व्यवस्था जो है अस्पताल की बदतर है सर। अनुमंडल अस्पताल नौगछिया में लोग दम तोड़ रहे हैं। यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनका स्पष्ट कहना होता है कि आप भागलपुर से रिपोर्ट पहले लाइए, उसके बाद आपको एम्बुलेंस मिलेगा। और लगातार जो है कोरोना के मरीज यहाँ पर सर डेट कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? हमारा ये कहना, ये काम लॉ एंड ऑर्डर हमारा काम नहीं है। हम जब जैसे आदमी लगा हुआ है ना, जैसे जाएंगे मारते हैं तो मायागंज अस्पताल में मारते हैं, धोते हैं बढ़िया से, दिन भर लगे रहते हैं। आज भी हमारा ड्यूटी था, लेकिन आ गया 3 पत्रकार से, अब फिर 3 पत्रकार आ गए भागलपुर जिला, इसलिए हमको लेट लगा। हम तो चूंकि यहाँ पर वक्तव्य देना था इसलिए आ गए, नहीं तो हम तो मायागंज में पड़ा रहते हैं। तो यहाँ करो व्यवस्था दुरुस्त करवा। अरे यहाँ करो व्यवस्था, हम दुरुस्त कर चेक कल खाना छापा मारी है जरूर सर। और यहाँ के प्रभारी को बता देंगे आप कौन है, नहीं तो सीधे हटा तो देंगे। अभी विनोद जी बात कर लगे 55 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से सब बेकार रखल, ककरे ने भर्ती करे फॉर्म भरवा रहे थे पहले 35 बेड वो सब है, हर बात है। हम तो बोले सरकार का सोच ऊंचा है कि कोरोना को कैसे दुरुस्त करे, कैसे कोरोना से बचे। जो सरकारी मुलाजिम नीचे का है वो लूट का धंधा बढ़िया लिया है। आपको जानकारी, सिलेंडर बेचा भी जाता है, रखा नहीं है, बेचा भी जाता है, पैसे पर दिया जाता है सिलेंडर। हम तो पोजीशन देखते हैं ना, बहुत मायागंज में हम मरते हुए निकलते हुए देखा। हम तो जाते हैं 10 बजे, आते हैं 2 बजे 3 बजे, शाम में भोजन करते, ये दशा है। हम तो उसमें हम भावुक हमारा हृदय है। एक बार याद है, आज ये नहीं करता है कई जिला में। अब बेगूसराय का आदमी आता है, खगड़िया के सब बोल रहे हैं, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशुनगंज, इधर कहेंगे झारखंड का लोग, महगमा है ना, वहां कराते लोग फोन किया, उसको हम ICU दिलवाए। ये तो हम करते हैं। डॉक्टर भी कहता है आप कोरोना में मत इतना दौड़िए, करिए हम नहीं दौड़ेंगे, हम जनप्रतिनिधि है। आम पब्लिक का क्या होगा, फोन कर दीजिए, लेकिन फोन का आप लोग अमल करते हैं नहीं करते हैं, इसलिए हमको आना पड़ता है। नौगछिया में सर जो बनाया गया है कोविड केयर सेंटर, आज 7 दिन लगभग हो गया, एक भी मरीज का भर्ती यहाँ नहीं हुआ है अभी तक। जबकि नौगछिया मंडल में कई PHC है, सब जगह कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए, रहने के लिए, ऑक्सीजन के लिए सारी व्यवस्था रहते हुए भर्ती नहीं है। भर्ती इसलिए नहीं है, मायागंज अस्पताल में सही सुविधा मरीज को नहीं दिया जाता है, तो यहाँ कोरोना में जाके बुलेगा। जब आया था जिस टाइम में पहला लॉकडाउन में या पहला कोरोना पॉजिटिव में, उस टाइम में बिहार के बाहर से जो भी स्टेट आए सबको रख दिया रंगना में, रख दिया गोपालपुर में, किसी को पानी तक नहीं मिलता, भोजन तो छोड़ दीजिए, तो कहा जाएगा उसमें मरने के लिए। ये दिक्कत है, यही दिक्कत है। और पैसा सब मार लेता है, सरकार देती है, उसको भोजन दो, उसको पानी दो, उसको दवाई दो, देता नहीं है सरकार लोकल लोग जो सरकारी मुलाजिम है। काहे मरने की जाएगा भाई, अपना मर रहा है चौराहे पर, रास्ते पर। हमको गुस्सा इस बात का लगा, ठीक है लगा दिया, फिर ये सही बात है, बैरिकेडिंग कर दिया, लेकिन बतवा ये है वो रोगी जो मर गया कोरोना वाला रास्ते में
हम अभी कहते हैं पत्रकार लोग आप लोग जाइए और खुटा को उखाड़ के फेंक दीजिए साले काहे फेंकिएगा आप लोग केस करेंगे सर। और केस करें बात होता है। हम सरकार के विधायक है ना, अगर सरकार के विधायक न रहते कितना बेरिया तोड़ते हम पते नहीं, हम करें तो क्या करें साले, डर भी लगता है। सर क्या बैरिकेटिंग हटा लगाया जाएगा बैरियर? नहीं हम तो ये कह रहे हैं, हम एसडीओ से भी बात करेंगे और करेंगे डीएसपी से बात। एसपी को फोन लगा रहे थे, नहीं फोन उठा, कोई कारण होगा तो ये तो हम कहेंगे ये बैरिकेटिंग को हटा के बैरियर लगाइए। और ये बाजार मंदी में चल रहा है, भुखमरी के कगार पर जा रहा है, कोई बाहर नहीं जाने दे रहा है। हम कई बार एसडीओ साहब से अपील किए 2 बार, आप छोटी बाहर जाने दीजिए जाए। अब मान लीजिए आप नहीं घुसने दे रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, अब बैरिकेटिंग लगा दिए, कैसे यहाँ का सामान जाएगा वहां तक, कैसे बिकेगा? बैरिकेटिंग हटा के बैरियर लगा दे, बहुत अच्छा है। किसी को ट्रेनें पकड़ना हो, स्टेशन जाना है, हाँ वो बड़ा फेर में कैसे जाएगा भाई? साइकिल लेके नहीं जा सकता, दवाई लेना है, दवाई लेना क्या क्या